कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप जरूर बताना। देखो हम लोग सेक्शन ए को कर चुके हैं, आज हम लोग सैंपल पेपर का सेक्शन बी करेंगे। आप जब एग्जाम में बैठे होंगे, मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो कैसे क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करना है ये मैं सिखा रहा हूँ। देखिए सेक्शन बी का 13 क्वेश्चन है। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 8, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। 13 है, 1 से लेके 12 तक हो चुके हैं, जो कि अपने पार्ट हमने सेक्शन ए में करे थे। 13 क्वेश्चन नंबर आपका है, जिसमें ए प्लस बी आपको दिया गया है। ए प्लस बी इक्वल टू है 8, ये वैल्यू गिवन है। और इसके बाद ए बी दिया गया है, ए बी इक्वल टू है 6। फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, ए प्लस बी का होल क्यूब है ये, ठीक है, इक्वल टू 8 का क्यूब कर दिया मैंने, दोनों साइड क्यूब कर दिया है। क्यूब क्यों कर दिया है अभी आपको पता चल जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 8 का क्यूब, 8 8 जा 64, 64 8 जा 64 की 8 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48, 49 50 51, 512 आ गया। कितना आ गया है? 512। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब यहाँ पर देखिए प्लस 3, ए बी कितना है? ए बी की वैल्यू 6 है और ए प्लस बी कितना है? वो 8 है, इक्वल टू 512। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू में क्या करेंगे? 512, ये प्लस का इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 6 जा 18, 18 8 जा 18 की 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 8 और 6 8 to 10 और 4 14, 144 आ गया है। 12 में से 4 जाएंगे, 12 में से 4 जाएंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ पर हो गए 10, 10 में से 4 जाएंगे 6 हो गए, 4 में से बन जाएगा, 4 में से बन जाएगा तो हो जाएगा 3। तो आपकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फाइंड होके आ जाएगी 368। कितनी आ जाएगी? 368, ये वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई। बात समझ में आई आपको? ये दोनों वैल्यू दी गई थी, दोनों साइड क्यूब करा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, 8 का क्यूब होता है 512, फिर ab की वैल्यू पता है 6, a प्लस बी की वैल्यू 8, इन तीनों की मल्टीप्लाई की, प्लस में है इधर, प्लस वाले को इधर लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें दो इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, किसके बिटवीन? 5/7 और 9/11। देखिए इसी का और करके दिया गया है, इसमें आपको बताना है 5/7 और दूसरा नंबर है 9/11। तो इसमें कितने इरेशनल नंबर निकालने हैं? दो निकालने हैं। तो इरेशनल नंबर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर देखो, इसमें 7 है और इस साइड कितना है? 11 है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इसका मतलब हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 11 का एलसीएम, दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई ही आती है। 7 बन जा 7, 11 बन जा 11, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 7 इंटू 11, तो कितना हो गया? 77, ये आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर देखो 5/7 है, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे करेंगे? 7 को 77 बनाना है, तो 11 से नीचे 11 से ऊपर, 11 5 जा 55 और नीचे कितना आ गया? 77। सेम ऐसे इसमें भी 9/11 है, तो ऊपर नीचे किससे करें? हमें 77 बनाना है, तो 7 से नीचे 7 से ऊपर, 9 7 जा 63, 11 7 जा 77। अब देखो डिनोमिनेटर सेम होगा, देखिए आप डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है? सेम, 55 और 63, इसके बीच में क्या दो इरेशनल नंबर आएंगे? दो इरेशनल नंबर,
बिल्कुल आएंगे इनके बीच में दो इरेशनल नंबर। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हमें इनके बीच के नंबर कैसे निकालेंगे? 52 इरेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स आर, दो रेशनल नंबर क्या होंगे? एक तो हो जाएगा 56 अपॉन 77, दूसरा क्या हो जाएगा 57 अपॉन 77। ये मैंने क्या फाइंड करे हैं? इन दोनों के बिटवीन रेशनल नंबर को फाइंड करा है। अगर आपसे कहा जाए इसी में कि इर्रेशनल नंबर निकालो, ठीक है, ये कैसे नंबर है? रेशनल, जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि इनके बीच के इर्रेशनल नंबर निकालो, वो देखिए कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर करते हैं और डाल के, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही नंबर ले लें 5/7, ये दिया गया है, इसको डिवाइड कर दो सिंपली आप, 7 से इसको डिवाइड करिए 5। अभी डिवाइड होगा नहीं तो क्या करेंगे, इसमें 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49, माइनस करने पर बचा 1, पॉइंट लगा है 0 आ गया, फिर 7 बन जा 7, 10 में से 7 जाएंगे बचेंगे 3, पॉइंट लगा है 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28, माइनस करने पर बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ गया, फिर 7 2 जा 14, यानी कि सिर्फ हमें 10 में से 4 जाएंगे 6, इतना ही छोड़ देते हैं। तो 5/7 का डेसिमल फॉर्म आ गई है 0.7142, ये आ गई है, ठीक है। अब दूसरा नंबर 9/11 है, 9/11 को भी आप क्या करो, डेसिमल की फॉर्म में चेंज कर दो, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो उसमें, हम निकाल रहे हैं इर्रेशनल नंबर। क्या निकाल रहे हैं? इर्रेशनल नंबर। तो 11 से 9 को डिवाइड करेंगे। देखो 9 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, 11 8 जा 88, 90 में से 88 जाएंगे तो 2 बचेंगे, पॉइंट लगाया फिर 0, 11 बच जा 11, माइनस करने पर कितना आएगा, 9 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, कितना होगा माइनस करने पर 2 बचेगा। तो ये भी ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ये आ गया है 0.818। 5/7 को डेसिमल में चेंज कर लिया, 9/11 को डेसिमल में चेंज कर लिया। अब आप क्या करो, इर्रेशनल नंबर निकालना है तो लिखोगे द टू इर्रेशनल नंबर जिसको p/q की फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता है, इर्रेशनल नंबर between 5/7 and 9/11 आर, इनके बीच के इक्वेशनल नंबर। देखो 0.71 है और ये 0.81 है, तो 7 1 और 8 1 के बीच के इक्वेशनल नंबर देखो क्या लिखेंगे, 0.71010 बिटवीन निकालना है तो इसमें आप 2 ले लो, 72072007200, बात समझ में आ रही है? ये नंबर कैसे इनके बीच में देखो इरेशनल आ रहा है, ये पूरा नंबर इरेशनल हुआ। दूसरा क्या लिख दो, दूसरा लिख दो 0.7300730073 ऐसे डॉट। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों नंबर इसके बिटवीन आएंगे। जैसे कि 0.71 है, ये कितना है 0.72 और 0.73, 7 1 और 8 1 के बीच में आते ये नंबर, तो ये दोनों नंबर कैसे इरेशनल, और ये हमने कैसे निकाले थे, रेशनल नंबर फाइंड करे थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इस साइड का इरेज करते हैं, इस साइड का इरेज कर देते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन ये, और 14 को लगाते हैं। देखो 14 में आपसे पूछा गया है एक्सप्रेस करना है इसको p/q की फॉर्म में। क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको p/q की फॉर्म में करने के लिए 0.123 पर बार है, किस पर बार है, 23 पर बार है, और p/q की फॉर्म में लाना है। तो ये दिया गया x इक्वल टू ले लो 0.123 के ऊपर बार है, इसका मतलब 23 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करो, ये लग रहा है तीनों पर बार है ये, इसका मतलब ये नंबर 3 बार रिपीट होंगे, एक ऐसे करके रिपीट हो रहा है ये नंबर बार बार, ये रिपीट कर दिए ऐसे डॉट डॉट कंटिन्यू रिपीटेड होंगे। बार का मतलब जिन पर बार होता है वो नंबर बार बार रिपीट होंगे।
अब क्या करो, 3 पर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इस साइड करेंगे तो 1000x हो जाएगा और इसके 3 नंबर आगे आ जाएंगे 1 2 3 पॉइंट और पीछे 1 2 3 1 2 3 ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। इसको फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड हो गया, सेकंड को फर्स्ट से क्या कर दो माइनस कर दो, तो 1000 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 999x। ठीक है, 1000 में से एक जाएंगे तो 999 हो गए। 123 से जीरो माइनस करोगे तो कितना आएगा 123, और पॉइंट के पीछे देखो सेम है तो ये पूरा क्या हो गया जीरो हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 123 अपॉन में 999। ये किस फॉर्म में चेंज हो गया है, p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। कौन सी फॉर्म है ये, p अपॉन q। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 1 माइनस 64x³ यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। ध्यान से देखना कैसे होता है, इसको इरेज कर देते हैं। और में है फैक्टराइज करके बताना है, जब तक इरेज करते हैं तब तक ये ऊपर वाला आप नोट कर लिया करो। देखो 14 का और क्वेश्चन है कि 1 माइनस 64x³ ये दिया गया है, तो क्या करो इसमें सबसे पहले 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है और 64 को क्या लिख लोगे, 8 4 4 जा 16 16 4 जा 64 यानी कि 4x का क्यूब है ये। तो फॉर्मूला इसमें बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर फिर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर है a की जगह पे 1 का क्यूब माइनस 4x का क्यूब, तो क्या लिखोगे 1 माइनस 4x, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 4x की 1 से मल्टीप्लाई 4x प्लस 4x का स्क्वायर 4 4 जा 16x स्क्वायर। ये क्या हो गया है, ये दिए गए 1 माइनस 64x³ के फैक्टर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नेम बताना है कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर बनाते हैं और इसके आंसर देते हैं। कार्टेशियन प्लेन आपका ये होता है, ये जो आप बनाते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट शो करते हैं, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, इसको x x डैश बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को y y डैश बोलते हैं, यही होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम बताना है क्या है, उसका नाम है x एक्सिस। क्या नाम है, x एक्सिस। और वर्टिकल लाइन का नाम बताना है तो वर्टिकल लाइन का नाम है y एक्सिस। क्लियर है इसमें। फिर आगे पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। इन दोनों लाइन से इन पार्ट के नेम बताओ। जो ये पार्ट बन रहा है इस पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, ये 15 का पहला है, दूसरा है क्वाड्रेंट बोलते हैं, ईच पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे लिख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर क्या सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ईच पार्ट का नाम लिख दिया है, ये बताना। 16 क्वेश्चन में देखो क्या है, 16 में कहा गया है फाइंड एनी टू सॉल्यूशन। देखो कैसे क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट सॉल्विंग हो रही है ये समझने की कोशिश करो। फाइंड एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के फाइंड आउट करने हैं। चलो ये वाला इरेज कर देते हैं। इरेशनल समझते हैं कैसे लिखते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो नंबर इरेशनल नंबर हो जाएंगे। आपको क्या अब इसमें बताना है, इसमें ये बताना है दो सॉल्यूशन बताने हैं। इक्वेशन दी गई है, देखो 16 में इक्वेशन है, इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2y प्लस 12, 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके सोल्यूशन दो देने हैं, प्लस का 12 उधर भेज दो, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है,
अब पहला सोल्यूशन ये है कि x की वैल्यू जब जीरो रख दें, x की वैल्यू क्या रख दें, जीरो। तो जीरो रखने पर x की जगह पे जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2y इक्वल टू -12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 6 जा 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -6। पहला सोल्यूशन। दूसरा क्या करें, y की जगह पे अगर जीरो रखें तो देखो 3x, y वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, 3x इक्वल टू -12, 3 मल्टीप्लाई का कहाँ चला जाएगा, डिवाइड, -12 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो हमने दो सोल्यूशन देखे, x और y। जब x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, जीरो रखी थी, तो y आया था -6। अब दोबारा भी क्या करा है, y को जीरो रखा तो x कितना आ गया, -4। ये दो क्या होगा, सोल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिया गया है, इसमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो फिगर यहाँ बनाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 17। समझते चलना ये पेपर में कैसे आएगा और आप कैसे करेंगे। एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एबीसी ट्रायंगल है। इसमें ये ए दिया है, ये बी दिया है, इसको सी नाम है, ये डी है, और ये ड्रॉ किया है, इसका नाम है पी। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए सी डी ये वैल्यू आपको दी गई है 120 डिग्री की, और ए पी बी यानी कि ये वैल्यू दी गई है 100 डिग्री। ये x है और ये वाली वैल्यू जो है वो y है, ये पूरा y है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया गया, हमें करना क्या है, इन द गिवन फिगर ACD 120 डिग्री, APB 100 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसमें एक चीज देखो, y जो है वो सिर्फ इतना है। आप कैसे निकालोगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए y जो दिया है उससे कितना दिया गया है, तो इसको फाइंड करने के लिए y पूरा ही है ये। तो देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल में 120 बाहर है, देखो यहाँ पर लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल में ये पूरा कितना है, y है। तो y प्लस अगर ये वाला एंगल तो पता नहीं है ना, ये वाला एंगल कहाँ पता है, ये भी नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, ना हमें y पता ना x पता, तो 120 एक्सटीरियर एंगल है, अगर बड़े वाले ट्रायंगल मिले तो ये और इसका सम, इस पूरे का एंगल A का और एंगल B का सम इसके इक्वल होगा, 120 के इक्वल होगा। क्लियर है। अब क्या करें, a प्लस बी का सम 120 होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। हम लोग पहले x को निकाल सकते हैं क्या, देखो ये 100 है, ये x है, तो x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है या नहीं, AP कुछ बोला गया इसमें क्वेश्चन में, AP कुछ निकाल गया है, तो ये लीनियर पेयर एंगल है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर है। अब x आ गया है, a तो पता नहीं है, y तो सिर्फ इतना है, ठीक, इतना मतलब CAP। अब y कैसे निकलेगा, फिर से ट्राइंगल लो, ट्राइंगल APC लो, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APC ट्राइंगल में y प्लस x, देखो y इतना सा है और x, इन दोनों का सम कितना होगा, 120 डिग्री, और इसमें हमें x तो पता है, x है 80 डिग्री इक्वल टू 120, x प्लस का उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, 120 से 80 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0, और 12 में से 8 जाएंगे तो बचे 40 डिग्री। y है 40 डिग्री और x है 80 डिग्री, ये फाइंड करना था हमें।
हालांकि इसकी कोई यूज ही नहीं हुआ है, ए प्लस बी एक्सटीरियर का यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। फिर है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो में हमें एंगल दिए गए हैं, इनको सारे एंगल को फाइंड आउट करना है। इस साइड का इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखो कैसे सॉल्विंग हो रही है, इसमें आपके चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं 1 2 3 4 6 7 12 15, ये चैप्टर आपके आ रहे हैं। सेक्शन बी है ये, सेक्शन ए इससे पहले मैंने किया था, वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। देखो इसमें 17 का और वाला पार्ट है, जिसमें कहा गया है रेशियो दिए गए हैं, तो एंगल्स लिख लो, एंगल्स आर, है ना। एंगल्स कैसे लिखोगे, रेशियो को ब्रेक कर लोगे, मतलब कि 4x 5x एंड 6x, रेशियो में थे तो उसको अलग अलग x में लिख लिया है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये तीन एंगल हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 6 4 10 10 और 5 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 15 मल्टीप्लाई का कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 180 अपॉन 15। अब 15 से इसको डिवाइड करना है, तो देखो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12 डिग्री। x 12 आ गया, तो पहला एंगल है 4x, तो 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 48, 48 डिग्री। फिर क्या है 5x, 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 12, 12 5 जा 60 डिग्री। फिर है 6x यानी कि 6 मल्टीप्लाई 12, 12 6 जा 72 डिग्री। तो ये तीनों एंगल ट्रायंगल के फाइंड आउट हो गए हैं, जो कि हैं 48, 60 और 72। ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल गिवन है, एरिया निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे होगा। सबसे पहले इसमें डायगोनल D1 ले लिया, पहला डायगोनल है 4 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस में सभी साइडें इक्वल होती हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, 1/2 पहला डायगोनल कितना है 4 सेंटीमीटर इंटू दूसरा डायगोनल 6 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट हो गया। क्लियर है। इसका और क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी साइड गिवन है। देखो कैसे होगा ये, इसी का दूसरा पार्ट है 18 का और वाला पार्ट, ये वाला तक आप लोग नोट कर लो, 18 का और वाला पार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है और वाले पार्ट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और क्या दिया गया है, रेशियो साइड दी गई है, 3 साइडें दी गई हैं। जैसे कि पहली साइड है और वाला पार्ट है ये 18 का। देखो पहली साइड ए, पहली साइड लिख लो 42 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 34 सेंटीमीटर। फिर तीसरी साइड दी गई है 20 सेंटीमीटर। जब तीनों साइडें अलग अलग हैं तो क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या दी गई है 42, इसको नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, 42 सेंटीमीटर, पहली साइड कितनी है 42 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कितनी दी गई है 34 सेंटीमीटर और तीसरी साइड दी गई है 20 सेंटीमीटर। कैसे निकालोगे, सबसे पहले एस निकालो। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों साइडों को ऐड करके उनका हाफ कर देते,
पहली साइड कितनी है 42 प्लस दूसरी साइड 34, तीसरी साइड 20, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। अब इनको प्लस करो, 4 और 2 6, 3 2 5, 5 4 9, 96 अपॉन 2, 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये आ गया 48 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस ए ये हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है, एस माइनस बी और एस माइनस सी इन रूट, इसको क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। अब सबसे पहले देखो एस कितना है, एस है 48, 48 ब्रैकेट में 48 माइनस ए कितना है 42, फिर 48 माइनस बी कितना है 34, ब्रैकेट में 48 माइनस सी कितना है 20, ये किस में रहेगा, पूरा रूट में रहेगा। अब इसके बाद में 48 इंटू 48 से 42 माइनस करो, 8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 6 मल्टीप्लाई, 8 में से 4 जाएंगे 4, 4 में से 3 जाएंगे 1, 8 और 4 में से 2 जाएंगे 2, 28, ये आ गया है। और इसे फैक्टर करने के बाद में ये रूट से निकलेंगे, क्योंकि रूट में क्या देखते हैं, पेयर को देखते हैं, जो पेयर कॉमन आता है। देखो 48 को क्या लिख लोगे, 6 8 जा 48, 8 6 जा 48 होता है, और ये 6 है, 7 2 जा 14, फिर इसके बाद में 7 4 जा 28, ये हो गया। इसको रूट में रखो, देखो 7 का पेयर है तो एक 7 बाहर ले लिया, 6 का पेयर एक 6 बाहर, और 8 2 जा 16, 16 किसका होता है, 16 होता है 4 का, 4 किसका होता है 2 का। अब देखो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 48 7 जा 48 की 7 से मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, 7 4 जा 28, 28 और 5 29, 30 33, कितना आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट हुआ है। इस साइड का इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसमें चेक करके बताना है कि इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी है या नहीं। इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी वो होती है जो 0 और 1 के बिटवीन होती है, 1 से बिगर नहीं होनी चाहिए, 1 से बिगर नहीं होनी चाहिए। देखो 19 में क्या पूछा, इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी है या नहीं। 8/7 8/7 को जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहाँ पर कर लो ऐसे करके कि ये आ जाएगा 8 बन जा 8, 7 7 बन जा 7, 8 में से 7 गया 1, तो क्या हो गया 1/7। तो ये 1 से ज्यादा आ गया 1/7, है ना। इट इज ग्रेटर देन 1, क्या हो गया, इट इज ग्रेटर देन 1, ये एक से बड़ी है, इट इज ग्रेटर देन 1, so it is not a empirical property, so it is not a empirical, empirical empirical probability, क्योंकि ये एक से बड़ी हो गई है, एक से ज्यादा आ रही है, कैसे पता चल रहा है, देखो 1/4 1/7 है, 1 से ज्यादा कितना है 1/7, तो एक से ज्यादा होने की वजह से ये इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी नहीं है, सो इट इज नॉट ए इंफेरिकल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या कहा जा रहा है, सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लाइन एल दी गई है, फिगर बनाते हैं, लाइन एल ये फिगर है, ये दिया गया है आपको, ये एम है लाइन और ये एन है, ये लाइन एल दी गई है, ये क्या है लाइन एल, और इसका नाम ए है इस कॉर्नर का, यहाँ पर बी पॉइंट लिया गया है, ये बी
P बनाया गया है जो कि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और पी क्यू बनाया गया है, ये भी है 90 डिग्री, ये है क्यू, और ये ऐसे दिया गया है इक्वल। देखो क्या कहा गया है, लाइन एल, जो लाइन एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब कि ये एंगल और इतना पार्ट दोनों ही बराबर होंगे। अगर ये वाला 10 है तो ये भी 10 डिग्री होगा। बी इज एनी पॉइंट, बी क्या है, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ये जो बी है इस लाइन एल पर ये पॉइंट दिया गया है। बीपी और बी क्यू परपेंडिकुलर है आर्म्स ए एन और ए एम पर। हमें बताना है कि एपीबी, ये ट्राइंगल ए क्यू बी के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो देखो कैसे कॉन्ग्रेंट होता है, ध्यान से। पहला, कॉन्ग्रेंट करने के लिए जो ट्राइंगल दिए गए हैं पहले उनको लेके चलो। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, दोनों ले लिए ट्राइंगल। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ये क्या है, दोनों ही ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, पी ए बी, पी ए बी और क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी कितने हैं, ये बाइसेक्ट हो रहा है। क्या लिखना है, जो क्वेश्चन दिया है, लाइन एल इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, लाइन एल इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, लाइन एल इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, एंगल ए को लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है। और दूसरा इसमें देखो ए बी दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी क्या हुआ, कॉमन, दोनों ही कॉमन हो गए। तो एंगल साइड रूल लग गया है। कौन सा रूल, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी के, यही लेके चलना था और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे हुआ है, सबसे पहले एक 90 डिग्री के हैं दोनों, ये 90 का सिंबल बना है। एंगल एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, जो एल लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, और ए बी दोनों में क्या है, कॉमन। तो एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बीपी इक्वल टू बीक्यू लाना है। बीपी और बीक्यू जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं उसी की साइडें हैं, तो क्या लिख लोगे, बहुत आसान है सेकंड में, तो कि बीपी इक्वल टू बीक्यू क्यों हो जाएगा, बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये इसी ट्रायंगल में तो लाई कर रहे हैं, इस वजह से। और क्या लिख लोगे, B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ए, B जो है वो A से इक्वी डिस्टेंस पर है, इसी बात को लिख दो, B इज इक्वी डिस्टेंस, इसको यहाँ पर लिख लो, B इज EQUI इक्वी डिस्टेंस, DISTANT डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, फ्रॉम the arms of A से ये इक्वी डिस्टेंट पर है। इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर। बहुत ही, जब सीपी से क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी से उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं, जिस वजह से B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पर सेक्शन बी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे सेक्शन सी को। आपको ये समझ में आए क्वेश्चन, ये रिवीजन है आपका चैप्टर 1 2 3 4 7 12 6 15, इतने चैप्टर का ये रिवीजन है। नेक्स्ट सेक्शन को आपका मिस ना हो, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करा।